गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो हमारा है आपके साथ, ये वीडियो लेकर के अभी जो चल रही इलनेस, खांसी, जुकाम और बुखार, इस तरह के पेशेंट्स बहुत अधिक बढ़ गए हैं और काफ़ी सारी खबरें हम मीडिया में भी आने लगी हैं। अभी जो आने वाले पेशेंट्स खांसी, जुकाम, बुखार के हैं, ये इन्फ्लुएंजा वायरस निकल रहा है टेस्टिंग के अंदर और मोस्टली ये वायरस लीथल नहीं है। हम बात करें राजस्थान प्रदेश की, राजस्थान की राजधानी जयपुर से, जो डेटा हमारे पास हमारे एसएमएस हॉस्पिटल का है, जिसके अंदर हमारे पास 7 पेशेंट इस इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण आईसीयू के अंदर हैं। दिनों दिन पर डे की हम बात करें तो लगभग 30% की ओपीडी आजकल चिकित्सकों के पास इस तरह के मरीजों की है। खांसी, जुकाम, बुखार के मरीजों की संख्या छोटे बच्चों के अंदर अधिक है, यानी कि जहां पीडियाट्रिक मेडिसिन के अंदर इस तरह के पेशेंट बहुत ज़्यादा बड़े हैं। बट एज ए फिजिशियन और एडल्ट मेडिसिन का जो पार्ट है, हमारे पास जो पेशेंट्स हैं उनकी ओपीडी भी काफ़ी अधिक बढ़ गई है और लगभग 30% से 40% पेशेंट इस समय पर पुरानी समस्याओं के साथ साथ खांसी, जुकाम और बुखार की कंप्लेंट को लेकर के आ रहे हैं। पिछले दिनों से जो पेशेंट्स देख रहा हूं, इस वीडियो के माध्यम से आमजन को भी और हमारे जो चिकित्सक साथी, उनके लिए भी वीडियो लाभदायक है। जिस तरह से कोविड के अंदर कुछ सावधानियां थी, उसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपने पेशेंट्स को और आमजन को ध्यान रखने वाली बात यह है, आपको लगता है कि मुझे खांसी, जुकाम, बुखार हुआ है, तो आप तुरंत मास्क यूज करें, जिसके कारण से यह बीमारी सबसे पहले अगर आपको हुई है तो आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति को नहीं फैलेगी, क्योंकि इसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा है और अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आपके घर के अंदर हर व्यक्ति इस बीमारी से सफर करेगा। नंबर 1। दूसरी चीज आती है इस बीमारी को लेकर के कि ये लीथल तो नहीं है, ज्यादा घातक नहीं है, इन्फेक्टिविटी रेट की तुलना में मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है, बट कुछ लोग, उनके लंग्स भी इस बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं। जिन लोगों के अंदर फेफड़े के अंदर यह इन्फ्लुएंजा फैल जाता है, उनके अंदर समस्याएं गंभीर हो जाती हैं। इसलिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको अपने सिम्टम्स का भी वॉच रखना है। कोई भी पेशेंट्स चिकित्सक साथियों के पास आता है या पेशेंट स्वयं अगर उसको लगता है कि मेरी छाती में जकड़न है, मुझे सांस की तकलीफ हो रही है, मेरी खांसी में मुझे आराम नहीं है, तो आप, मेरा ऐसा मानना है कि एक्सरे से आपका चेकअप जरूर करें और एक्सरे कराने के अंदर कोताही नहीं बरतें, क्योंकि कई बार पेशेंट्स बहुत चलते फिरते आते हैं, देखने से ऐसे लगता है कि पेशेंट कंफर्टेबल है। पेशेंट अगर उस सिम्टम्स को, छाती की जकड़न, सांस की तकलीफ को इन्वॉल्व करता है तो वायरल जो निमोनिया है हमें पता भी नहीं चलता और एक्सरे के अंदर काफी डैमेज कर चुका होता है। इसलिए कहना चाहता हूं कि पेशेंट को भी अगर छाती में कोई दिक्कत लगती है, जकड़न, सांस की तकलीफ है, या फिर चिकित्सकों को इस तरह की कंप्लेंट दिखती है, तो तुरंत एक्सरे कराएं। मॉनिटरिंग ऑफ ऑक्सीजन लेवल इज मस्ट। हम पुरानी चीजों को वापस ऐसा लगता है भूल चुके हैं, बट आजकल जो इस ऑक्सीजन सैचुरेशन मीटर है वो हर घर में भी होता है, तो जिस व्यक्ति को खांसी, जुकाम, बुखार हुआ है उसका ऑक्सीजन लेवल जरूर चेक करें। कई बार इसके अंदर भी हाइपोक्सिया मिल रहा है। तीसरी बात आती है ऐसे लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिसमें जैसे छोटे बच्चे हो गए, बुजुर्ग माता पिता हो गए, या फिर प्रेग्नेंट माताएं बहनें हो गई, या फिर जिनकी लंबी इलनेस है, चाहे वो डायबिटिक और हार्ट के पेशेंट्स है, किडनी के पेशेंट है, कैंसर की थेरेपी चल रही है, इस तरह के लोगों के अंदर भी यह इन्फ्लुएंजा वायरस लंग्स तक फैलने की चांस बढ़ाता है। इसलिए इस तरह के लोगों को भी सावधानी बरतनी है। लास्ट का पॉइंट आता है कि 2-3 दिन तक आपको बुखार रहता है, उसके बाद खांसी चलती है। खांसी इस बीमारी के अंदर लंबी चल रही है तो उससे घबराएं नहीं। अगर आपको सांस में तकलीफ नहीं है, लंग्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो धीरे धीरे करके 15 दिन तक के अंदर आपका कफ रिकवर हो जाएगा। इसलिए केवल कफ के लिए एक्सेस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स भी अवॉइड करें। जैसे कि ये पेशेंट्स हैं हमारे लालचंद जी, मेरे बहुत पुराने पेशेंट हैं, काफी समय से इनका रेगुलर मेरे से ट्रीटमेंट चल रहा है। ही इज माय रेगुलर पेशेंट्स। पुरानी समस्या अपने को क्या क्या समस्या है पुरानी? अस्थमा का और डायबिटीज। ही इज अस्थमेटिक और डायबिटीज। अभी आज मेरे पास आए आप, तो आपने कंप्लेंट करी कि साहब मेरी खांसी और जो समस्या है सांस जैसी और जकड़न से मैं बहुत परेशान हूं। तो मैंने बिना सोचे समझे तुरंत देख करके इनको एक्सरे रिकमेंड कर दिया। ऐसे देखने में कंफर्टेबल लग रहे हैं,
बट मुझे लगा कराना है, बिकॉज कई बार पता नहीं चलता है और वायरल निमोनियाज के अंदर लंग्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। एक्सरे दिखाएंगे एक बार। बट हमारा जो महेंद्र लालचंद जी का एक्सरे है बड़ा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ लंग फील्ड क्लियर है, ऐसी कोई हेजीनेस और ओपेसिटी नहीं है, ये अच्छी बात है। बट इतने अधिक सिम्टम्स नहीं होने के बाद भी मैंने तुरंत इनको एक्सरे लिखा। इसका रीजन यही था कि अभी जो पेशेंट्स हैं उनमें कई बार पता नहीं चलता और डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव है, अस्थमेटिक है, एक सीनियर पर्सन भी है, एज 64 है, तो इन सब चीजों के हिसाब से हमें एक्सरे करा लेना चाहिए। दूसरी चीज जो आती है, जो हमेशा कहता हूं कि फॉर वायरल इन्फेक्शंस सीआरपी इज बेटर मार्कर फॉर इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, क्योंकि काउंट्स तो कई बार नॉर्मल भी होते हैं, तो आप एक सीआरपी लेवल भी कराएं। तो सीआरपी और एक्सरे के साथ आप इस तरह के इन्फ्लुएंजा की सीवियरिटी को चेक कर अपने पेशेंट को मैनेज करें। एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक से बचें, मरीज को मास्क के लिए बोले, साफ सफाई के लिए बोले, कोशिश रहे तो पर्सन्स और व्यक्ति घर में आइसोलेट रहें जिससे दूसरे बच्चों को या लोगों को नहीं फैले, और अगर आपको सिम्टम्स लगते हैं तो उसका परामर्श लेकर इलाज लें। एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स नहीं करें, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बट बीमारी काफी कॉमन फैल रही है और कफ लंबा परसिस्ट करता है, तो केवल खांसी के लिए उसकी जो कफ रेमेडीज है उसको लेवें और ध्यान रखें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रामकेश सिंह परमार, कंसल्टेंट मेडिसिन स्पेशलिस्ट, जयपुर।